हमारा ये खास बुलेटिन आज आपको आधे घंटे के लिए जरूर पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जगह बदली, संख्या बदली, नाम बदले, लेकिन वजह नहीं बदली, बदकिस्मती नहीं बदली, बद इंतजामी भी नहीं बदली, मजदूरों की तकदीर भी नहीं बदली और इसीलिए पलायन को लेकर के अब तक तस्वीरें नहीं बदल पाई। कभी महाराष्ट्र में ट्रेन से कट करके मौत के मुंह में चले जाते हैं तो कभी यूपी में बसों के पहियों तले रौंद दिए जाते हैं, कभी एमपी में सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं तो कभी यूपी के औरैया में चूने की बोरियों को कफन बनाकर हमेशा के लिए सो जाते हैं। मजदूर ही तो हैं, शायद तभी किसी से शिकवा नहीं करते और सरकारी दावों को आईना दिखाते हुए खामोशी से मर जाते हैं। हमारे आपके लिए घर, सड़कें, शहर, इमारतें बनाने वाले न मजदूर की लाशें पूछ रही हैं और आखिर कब तक जारी रहेगा ये मौत का सफर। इससे बड़ी दिल दहलाने वाली तस्वीर और क्या होगी कि जिन रोटियों की खातिर गरीब मजदूर शहर छोड़कर वापस अपने गांव जा रहे थे, वो रोटियां सड़क पर पड़ी हैं और जिन्हें ये रोटियां खानी थीं, वो चूने की बोरियों के नीचे दबकर दम तोड़ चुके हैं। कैसी विडंबना है, पहले रोटियों की चिंता में शहर गए, फिर रोटियां मिलनी बंद होने लगी तो कुछ रोटियों के सहारे गांव के लिए लौटने लगे और रास्ते में बदकिस्मती और हादसे ने मजदूरों के पास बची रोटियां तो सलामत रखी, लेकिन जिंदगी छीन ली। पीछे से ढकला है, इसलिए हम लोग की गाड़ी पलट गया। पूरा आदमी 50 आदमी पूरा अंदर जितना आदमी था पूरा दब गया। तो एम्बुलेंस हो गया ना, पेचू का मार दिया, वो दूसरा गाड़ी पेचू में टच हो गया, इसलिए एम्बुलेंस हो गया। निकल गए। उसके बाद हम लोग बोले पुलिस को फोन करो, बचाओ हम लोग के लिए, कुछ व्यवस्था करो। तो हम लोग के पास सर मोबाइल नहीं था, मोबाइल नहीं था, इसलिए हम लोग मोबाइल दब गया था। सफेद हो चुकी इस सड़क पर 20 से ज्यादा मजदूरों की जान चली गई। नहीं, उन्हें कोरोना नहीं था, कोरोना का खौफ भी नहीं था, ना सर्दी, ना खांसी, ना बुखार। फिर ऐसा क्या हुआ कि मजदूरों के शव चूने की बोरियों के नीचे दबकर सफेद पड़ गए? दरअसल ये मजदूर भूखे मरने से डरते थे। रोजगार की चिंता थी, परिवार और बच्चों के पेट की चिंता थी, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि जिस खुले ट्रक में बैठकर ये अपने घर के लिए निकले थे, वो सफर हमेशा के लिए अधूरा ही रह जाएगा। अब ये जो घटना स्थल है, इसको आप देखिए कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गाड़ियों के जो टुकड़े हैं वो अभी आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे। और इसके अलावा ये देखिए जो श्रमिक उस गाड़ी में मौजूद थे, उनकी आपको यहाँ पर चप्पलें नजर आएंगी, तमाम सारी चीजें, ये एक उनके सामान है कुछ, वो भी आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर वो गाड़ी मौजूद थी जिसको पीछे से टक्कर मारी गई और उसके बाद वो गाड़ी तेजी से ये पीछे की तरफ जो खाली जगह है वहां पर उलट गई। जो गाड़ी जिसमें श्रमिक मौजूद थे उसमें बड़ी संख्या में ये बोरियां भी थी जिसमें चूना और पुट्टी रखा हुआ था। फिलहाल जो गाड़ी है उसको यहाँ से हटाया गया है और यहाँ पर चूना और पुट्टी जो उस गाड़ी में मौजूद था और इसी के ऊपर वो श्रमिक बैठे हुए थे, वो फिलहाल यहाँ पर तस्वीर में आपको नजर आएगा। इसके अलावा आप देखिए कि जब गाड़ी को टक्कर पड़ी है तो उसके बाद जो श्रमिक थे उनके बहुत सारा उनका सामान भी यहाँ पर आपको नजर आएगा। कुछ श्रमिकों के पास खाने की रोटियां भी मौजूद थी जो आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई पड़ेंगी। उनके कुछ आप कह सकते हैं ओढ़ने के लिए छोटा सा कंबल भी उनके पास रहा होगा। तो ये टिकौली नाम की जगह है जहां पर जोरदार टक्कर दो गाड़ियों पे हुई है और बताया जा रहा है कि पहली गाड़ी जिसमें श्रमिक मौजूद थे उसमें चूने और पुट्टी की बड़ी बोरियां मौजूद थी। वो जब टक्कर पड़ी है तो उस वक्त वो तमाम सारे श्रमिक, ये मेरे पीछे जो ढाबा आपने देखा, यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके हुए थे, लेकिन उसके बाद तत्काल बाद मौके पे ही कई सारे श्रमिकों की मौत हो गई। जिलाधिकारी की तरफ से जो ऑफिशियल आंकड़ा जारी किया गया है उसमें 24 लोगों की मृत्यु की बात कही जा रही है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जरा याद कीजिए 7 मई को औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ी वो रोटियां। गांव लौट रहे 16 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। अब फिर लौटिए यूपी के उस हाईवे पर जहां मजदूरों के साथ हुए हादसे के निशान अब भी दिल दहला देते हैं। चप्पलें जो कई मील का सफर करके तार तार हो चुकी थीं, कंबल जिसे ओढ़कर मजदूर खुले ट्रक में लगने वाली हवा से
खुद को बचा रहे थे। छोटे छोटे बैग में समेटी गई वो गृहस्थी जिसका अब कोई वारिस नहीं। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। आज सर सुबह 3 बजे हुआ, सब सारा सोया हुआ था, मैं ही सिर्फ जगा हुआ था, मैं और एक लड़का। गाड़ी रोड में चलते चलते अचानक गाड़ी का बैलेंस खराब होने लगा। थोड़ा सा बैलेंस खराब हुआ तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ टेलर उनको हल्का सा धक्का मारा। उसके वजह से इसका बैलेंस खराब हो गया। बैलेंस जब खराब हो गया तो इनके जो गाड़ी था ना साइड में, उसमें जाकर टक्कर मारी ये गाड़ी जिसमें हम लोग बैठे थे। और वो गाड़ी बहुत खतरनाक पलटी मार गई। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई मजदूर अपने घर लौटने के लिए राजस्थान से एक खुले ट्रक में बैठकर निकले, लेकिन यूपी के औरैया में पहले से खड़ी एक डीसीएम से ट्रेलर टकरा गया। उस पर चूने की सफेद बोरियां रखी थीं। बोरियों पर बैठकर रात भर सफर करने वाले मजदूर थक चुके थे, इसीलिए उन्हीं बोरियों पर सो गए। बदकिस्मती ने उन्हीं बोरियों पर उन्हें हमेशा के लिए सोता छोड़ दिया। पीछे से ढकला है इसलिए हम लोग की गाड़ी पलट गया। पूरा आदमी 50 आदमी पूरा अंदर जितना आदमी था पूरा दब गया। और जो आदमी गिर गया तो उसका तो बेहोश में था, और जो आदमी पूरा अंदर दबा हुआ तो निकलेगा कैसे। उसके बाद हम लोग तो धीरे धीरे हम लोग खाली करके ऐसे खाली करके निकल गए। उसके बाद हम लोग बोले पुलिस को फोन करो, बचाओ हम लोग के लिए, कुछ व्यवस्था करो। तो हम लोग के पास सर मोबाइल नहीं था इसलिए हम लोग मोबाइल दब गया था। उसके बाद हम लोग बोले धीरे धीरे फोन करो किसी को आना। तो हम बोले कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। 16 मई को तड़के करीब 3 बजे के आसपास मजदूरों को लेकर डीसीएम और एक ट्रेलर औरैया पहुंचे। डीसीएम थोड़ा तेज चल रही थी, इसीलिए उसमें सवार लोगों ने चाय पीने के लिए उसे रुकवा दिया। बताया जाता है कि डीसीएम में करीब 50 मजदूर सवार थे। ज्यादातर लोग डीसीएम से उतरकर ढाबे पर चाय पीने लगे। सड़क किनारे खड़ी डीसीएम को चूने की बोरियों से लदे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मारी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेलर पलट गया और चूने की बोरियों पर बैठे मजदूरों पर ही बोरियां पलट गईं। कई मजदूरों के शव बोरियों से निकाले गए तो वो सफेद पड़ चुके थे। जब आप यहाँ पर पहुँचे तो आपने देखा कि मजदूर एक के ऊपर एक दबे हुए थे। दबे हुए थे गाड़ी के नीचे, बोरियों के नीचे, कोई गाड़ियों में, दोनों में, तो वो दबे हुए थे। तो इतने में देख के तो फोन भी किया उनको, कोतवाल साहब उनको योगेंद्र जी को, तो वो आए तुरंत आके उन्होंने बताया कि वैसे ऐसे। उसके बाद प्रकाश जी भी आए और सब लोग जी आए। पुलिस स्टाफ मौजूद था पूरा। पुलिस स्टाफ जल्दी जितना भी हुआ आके अपना करवाया, सब लोगों ने मदद की। पुलिस तो ये बता रहे हैं कि 80 के आसपास लोग थे उस पूरी गाड़ी में। हाँ होंगे, करीबन 80-90 के लगभग दोनों गाड़ियों में होंगे लोग। तो ये बता रहे हैं कि मजदूर एक के ऊपर एक दब गए और उसके बाद स्थानीय लोगों ने भी मदद की उनको बचाने में। जी उस स्थानीय लोगों ने भी मदद की, बोरियों में पुलिस स्टाफ ने भी फुल मदद की, बोरियां भी हटाई अपने साथ सारा कुछ किया। चश्मदीदों के मुताबिक दिल दहला देने वाला यह हादसा और भयानक होता अगर डीसीएम में सवार मजदूर चाय पीने के लिए नहीं उतरे होते। औरैया में दिल्ली कानपुर हाईवे पर हुए इस हादसे का पूरा मंजर देखकर कलेजा कांप उठता है। ट्रेलर की टक्कर से डीसीएम के ड्राइवर का हाथ कट गया। ट्रेलर और डीसीएम का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। दोनों वाहनों में सवार मजदूरों के शव बोरियों के नीचे दब गए या दूर बिखर गए। ट्रकों के नीचे दबे लोगों के शव निकालने के लिए जेसीबी लगानी पड़ी। काफी देर तक जेसीबी के जरिए जब ट्रक और चूने की बोरियां हटाई गईं, तो एक के बाद एक मजदूरों के शव मिलने लगे। कई शव एक दूसरे के ऊपर पड़े थे। चश्मदीदों के मुताबिक कई मजदूर नींद में ही मौत के आगोश में समा गए। बताया जाता है कि मरने वालों में से ज्यादातर मजदूर टक्कर मारने वाले ट्रेलर में सवार थे, जिसे ट्रॉला भी कहा जाता है। करीब 20 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मैंने देखा था, जैसे मैं आया हूँ वहाँ से, तो ट्रक और डीसीएम दोनों नीचे पड़े हुए थे। मैंने तत्काल अपने हल्का इंचार्ज को फोन लगाया, 112 डायल किया, लगा नहीं।
तत्काल हल्का 112 नंबर नहीं लगा? हाँ, तो इमरजेंसी नहीं लगा उस समय। तो तत्काल हल्का इंचार्ज को फ़ोन किया, हल्का इंचार्ज ने तुरंत हमारी मदद की, वहाँ से पूरा फोर्स भेज दिया और तुरंत। क्या स्थिति थी उस वक्त जब आप घटनास्थल पर आए? तो उस समय बोरियों के नीचे दबे हुए थे मजदूर? बोरियों के नीचे मजदूर दबे हुए थे, जो निकलने लायक थे 5-6 लोग, उन लोगों को निकाल लिया गया। वो जीवित थे? वो जीवित थे। उन लोगों को निकाल के हम लोगों ने अलग बिठाला। उसके बाद हल्का इंचार्ज आ गए, मशीनें लाई गई और उन लोगों को निकाला गया। पुलिस प्रशासन को जब हादसे की खबर मिली तो सबके होश उड़ गए। 20 से ज्यादा मजदूरों की मौत की खबर ने हड़कंप मचा दिया। राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें मौके पर पहुंची। एक ट्राला गाड़ी थी जयतमना जो है, जिसमें ज्यादा लोग थे जयतमना जो है, और दूसरे में डीसीएम थे। ज्यादा जो कैजुअलिटी की बात आई है, जो ट्राला में लोग थे जाते हैं, उन्हीं में से जाते हैं 24 लोग की भी सूचना है जयतमना की उनकी है। और लगभग 15 लोग जाते हैं सैफई इटावा में जाते हैं, उनको जाते हैं, पर जो घायल हैं जाते हैं वहाँ भेजा गया। 21 लोग करीब जाते हैं अपना यहाँ औरैया में जाते हैं अस्पताल। औरैया प्रशासन के मुताबिक हादसे का शिकार हुए कुछ मजदूर यूपी के और ज्यादातर मजदूर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के थे। लॉकडाउन में मजदूरों को अवैध रूप से ला रहे ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। ये मेरी बाईं तरफ थाने के ठीक बाहर ये वही गाड़ी मौजूद है, जिसमें सफेद रंग की पुट्टी की बोरियां थी, चूने की बोरियां थी और इसी में तमाम सारे श्रमिक मौजूद थे। इसका नंबर RJ02 GB 9949, यानी ये राजस्थान की गाड़ी फिलहाल बताई जा रही है और राजस्थान से श्रमिकों को लेकर ये आगे बढ़ी थी। अब आप इस ट्रक के अंदर की स्थिति देखिए कि ये ट्रक के पीछे का हिस्सा है और इसी में जोरदार टक्कर हुई है दूसरी गाड़ी से। और आप देखिए कि पीछे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से टूट चुका है। और अगर आप इसके ऊपर आप देखें तो तमाम सारी जो घटना के वक्त तमाम सारे जो श्रमिक मौजूद थे, उनके कुछ आपको कुछ वस्तुएं, कुछ चीजें इस पर नजर आएंगी। हालांकि ज्यादातर जगहों पर आप देखिए कि मिट्टी के निशान हैं, कुछ सामान है श्रमिकों के जो पड़े हुए हैं। और इसके अलावा अब आप इस गाड़ी का अगला हिस्सा देखिए, ये जो बड़ी ट्रक है इसका अगला हिस्सा आपको दिखाता हूँ कि आगे की तरफ से ड्राइविंग होती है, जहाँ पर ड्राइवर बैठता है, वो फिलहाल पूरी तरह से टूटा हुआ है। आप देखिए कि पूरा अगला हिस्सा टूटकर अलग हो गया था, यानी टक्कर इतनी जोरदार थी कि जिसमें ड्राइवर बैठ के गाड़ी को चलाता है वो हिस्सा टूट गया था और उसको फिलहाल इस गाड़ी के जो पिछला हिस्सा है वहां पर फिलहाल इसको रखा गया है। मजदूरों का कहना है कि इस तरह असुरक्षित होकर सफर करना उनकी मजबूरी है, जबकि सरकारें दावा कर रही हैं कि प्रवासी मजदूरों का असुरक्षित तरीके से पलायन रोका जा रहा है। उन्हें उनके जिलों तक पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। लेकिन औरैया में हादसे वाली जगह से थोड़ी ही दूर पर इटावा कानपुर नेशनल हाईवे पर खुले ट्रक में मजदूरों की भीड़ दिखी। इस तरह से ट्रकों पर लोग भर भर कर यात्राएं कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह भी है कि औरैया की घटना के बाद लगातार प्रशासन, लगातार सरकार इस बात की हिदायत दे रहा है कि लोग पैदल यात्रा ना करें, लोग अवैध वाहनों में यात्रा ना करें। लेकिन बावजूद उसके इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है प्रशासनिक मशीनरी पर भी। और ये देखिए एक और ट्रक आपको सामने नजर आ रहा होगा, जिसमें ऊपर बहुत सारे श्रमिक मजदूर जो हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। वो अलग अलग जगहों से फिलहाल लौट रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि ये देखिए पूरा जो ट्रक है उसमें लोग भरे हुए हैं। और ये इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो कई तरह के सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि औरैया की घटना जिसमें कई श्रमिकों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए, सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई भी की गई। लेकिन बावजूद उसके जब इस तरह की तस्वीरें हम लोगों के सामने आती हैं, जहां पर श्रमिक और कामगिर करने वाले जो मजदूर हैं वो ट्रकों पर यात्राएं करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी भी सवालों के घेरे में नजर आती है। औरैया की घटना बहुत बड़ा सबक है, सरकारों के लिए भी और मजदूरों के लिए भी। मजदूरों को ये समझना होगा कि इस तरह से सफर करके वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और सरकारों को इन लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के इंतजामों में तेजी लानी होगी, ताकि गरीब मजदूरों को ये यकीन हो सके कि वो सरकारी साधनों के जरिए अपने घरों तक पहुंच जाएंगे। तभी ये हादसे रुकेंगे और मजदूरों को लेकर किए जा रहे दावों और वादों की सच्चाई साबित हो सकेगी। अशोक तिवारी, न्यूज़ 24, औरैया।